अकेले शंकर जी की मूर्ति और तांडव करते हुए शंकर जी की मूर्ति। वैसे शंकर जी बाधा बहुत मिटाने वाले हैं। शनि की साढ़े साथी के लिए आप पीपल के नीचे तो दीपक जलाते ही हैं, लेकिन शनिवार को अगर प्रदोष पड़ जाए और आपको मिल जाए शमी का फूल, शमी का फूल देखा है, और फिर 1 लोटा जल शनिवार वाले दिन और काले तिल, कभी भी तांबे के लोटे में जल जब भी चढ़ाएं तो दूध न डालें। कई बार लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा दूध डाल देते हैं। दूध जब भी चढ़ाएं तो भगवान शिव को अलग ही चढ़ाएं, पानी में मिला, क्योंकि दूध में पानी तो मिलाते हैं, सुना है, लेकिन आप लोग पानी में दूध मिलाते हैं। पानी में दूध में पानी मिलाता है तो दूध यहाँ से शिकायत करते हो, भैया बड़ा पानी मिला दिया, और तुम तो पानी में दूध मिला दो। शंकर जी क्या चाहिए होता, चलो दूध में पानी मिलाता चल जाता, लेकिन ये तो बड़ा चालू है, पानी में दूध मिला रहा है। कभी भूल कर भी कई बार लोग, ब्राह्मण लोग कहते थोड़ा दूध पानी में डालना, जो जल है शिव जी को चढ़ने वाला उसमें दूध नहीं डालना है, दूध अलग से चढ़ाना है। काली तिल और 5 कमलगट्टे और शमी के पत्ते, फूल अलग ले जाए, भगवान शिव को जल चढ़ा दे, और वो शमी का पत्र चढ़ा दीजिए। शमी का फूल जो है आप चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर, मंत्र होइए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और आप फूल उठा लीजिए, वो ले आइए अपने घर, काले कपड़े में बांध लीजिए, नीले में बांध लीजिए। जिस गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट हो रहा, शनिवार के दिन उस गाड़ी में उसको बांध दीजिए, फिर उस गाड़ी पर कभी भी शनिदेव की कुदृष्टि नहीं रहेगी, सुदृष्टि रहेगी। भगवान भोलेनाथ जो हैं काम बनाने वाले, बहुत बड़े बड़े काम बनाने वाले। जैसे कोई व्यक्ति है, ये रिपोर्ट नॉर्मल, सब रिपोर्ट नॉर्मल, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, उसके लिए भगवान शिव बैठे हैं शिवालय। लेकिन वो शिव जी होने चाहिए पिपलेश्वर। पिपलेश्वर किसको कहते हैं? जो शिवलिंग पीपल के नीचे उनको पिपलेश्वर कहते हैं, और जो बरगद के नीचे उनको बटकेश्वर कहते हैं। हर एक अलग अलग है। किसी सोमवार के दिन 5 बेलपत्र, कोमल कोमल, 5 कमलगट्टे, 5 शमी पत्र तांबे के बर्तन में सब डाल लीजिए, और 5 कोमल कोमल पीपल के पत्ते। जो व्यक्ति जिसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल लेकिन बीमार, वो व्यक्ति कोई इलाज में दवा फायदा नहीं करेगी, दवा भी फायदा करेगी, एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो क्या करना उसके लिए, सब कुछ चढ़ाने के बाद पिपलेश्वराय नमः मंत्र बोलते हुए पीपल के पत्ते भी चढ़ा दीजिए। वही पीपल के पत्ते आप ले आइए, बस 5, बाकी सब चढ़ा दीजिए। उस रोगी को आप ग्राइंड करके मिक्सी में पीस करके कई पत्ते पिला दीजिए ताजे जल के साथ। आपको मात्र और मात्र 5 सोमवार ही करना, केवल सोमवार ही सोमवार करना। ये भोलेनाथ बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं, लेकिन तांडव करते हुए कभी इनकी मूर्ति घर में नहीं लगानी चाहिए। नटराज जिनको कहते हैं, नटराज नास्तिक। भगवान शिव ने जैसे ही तांडव नृत्य किया, वो रासलीला हमेशा को बंद हो, हमेशा को। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का नाम रख दिया कन्हैया ने गोपेश्वर, और कहा यही रहना इस रूप में, जो नर नारी पूजा करे उसकी मनोकामना पूरी करना। उसी दिन वो लीला बंद भई, और भगवान अपने वृंदावन में गौचारण आदि करते हैं। नारद ने कंस को बताया कि महाराज आपके बहनों ने आपसे धोखा किया है। देवकी के 6 बालक नहीं, 8 पुत्र पैदा भये। 6 नहीं, तुमने 6 मारे, 7वां बलगर्भपात। बोले नहीं, सब माया का खेल। जो बलराम है वो देवकी का 7वां बेटा है, जो कृष्ण है वो देवकी का 8वां बेटा है। अरे बोले 8वें में तो बिटिया भाई वसुदेव लाए थे, हमको दिखाई, वो आसमान में देवी मैया बन गई। अरे नारद बोले सब चाल है, ना मानो तो वसुदेव से पूछो। पकड़वाया कंस ने वसुदेव को। हर का बताओ 8वां बेटा हुआ कि बेटी? महाराज तो कह रहे हैं बेटा हुआ था, और आपने बेटी दिखाई।
नारद जी बोले वो तो नंद बाबा के घर से ले आए थे। वसुदेव ने कहा महाराज गलती हो गई। कंस ने कहा नहीं, सैनिको वसुदेव देवकी की गर्दन अभी काट दो। नारद ने कहा नारायण नारायण महाराज, इतनी बड़ी गलती इतनी छोटी सजा, मतलब अभी इनकी गर्दन काट दोगे? अरे इनके सामने उसको मारो जो इनका बेटा जिसको बचाया इन्होंने, पहले उसके टुकड़े करो बाद में इनको मारना। कंस बोला बात तो ठीक है, जाओ जेल में डाल दो। अब महाराज अब बताओ क्या करें, तुमने तो हमें हमारी आंखें खोल दी। भगवान ने विचार, नारद ने विचार किया अभी तो खोली हैं, बंद कराने की व्यवस्था भी हम ही कर रहे हैं। फिर क्या था, नारद का सुनो, बहुत बढ़िया मुहूर्त बता रहे हैं। कार्तिक महीने की चतुर्दशी, जिसको नरक चतुर्दशी कहते हैं, जिस दिन कोई पूजा पाठ करना शुभ नहीं होता, बोलिए सबसे बढ़िया तारीख है। और राहु काल, भद्रा, कोई पूजा का या कोई अच्छा काम करे उसमें दो चीजें बचा देनी चाहिए, एक राहु काल एक भद्रा। अब तो पंडित जी से ना पूछकर आप जो हैं, एक आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में महागुरु है जिसका नाम है गूगल महाराज। आप उसे कहिए गूगल महाराज बताओ आज भद्रा कितने बजे से कितने बजे है, राहु काल कितने बजे, तो तुरंत गूगल महाराज बता देगा। लेकिन इस गुरु की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि ये बहुत खराब भी है, ये अच्छा अच्छा नहीं, ये गंदा गंदा भी बताता है, इसलिए इसको पूजा नहीं होती। जब भी आप गूगल में सर्च मारेंगे आपको बता देगा राहु काल कब है और भद्रा कब है। ऐसा गलत मुहूर्त नारद ने बता दिया, उस मुहूर्त में कंस ने पूजा रखवाई अपने घर में धनुष्य और उसी मुहूर्त में वो मारा गया। कई बार ऐसी घड़ी होती, हमारे पुराण में पंचांग में है मृत्युबाण योग। अगर इस समय बारात निकली है तो बस या गाड़ी पलटेगी, कोई ना कोई मरेगा जरूर बराती। आपने सुना होगा, अरे बारात से भरी हुई बस पलट गई, गाड़ी पलट गई, दूल्हा ही चला गया। ये मुहूर्त की बात है भैया, ऐसा नहीं। अगर मुहूर्त अच्छा है तो काल के गाल से भी वो मुहूर्त अच्छा तुम्हें बचा के ले आए। तो नारद ने मुहूर्त बताया और कहा कृष्ण को यहाँ बुलाओ, धनुष करो, बलराम को भी बुलाओ, बाबा को भी बुलाओ, सबको मारो। कंस ने कहा ठीक महाराज आप बहुत अच्छे, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हम तो सोचते थे कि देवकी वसुदेव बड़े सीधे, इतने गलत काम किया, हमसे धोखा दिया। तुरंत अक्रूर को बुलाया, पत्र लिखा और वह पत्र लेकर अक्रूर जो थे मथुरा से रथ लेकर के गोकुल वृंदावन की तरफ चल दिए। और इधर कंस ने दो राक्षस, एक अरिष्टासुर और एक केसी। केसी घोड़ा बन के गया। जब जन्माष्टमी का आप कैलेंडर देखते हैं इसलिए घोड़ा पकड़े भगवान, ये केसी है, बहुत बलवान था, मार दिया भगवान ने। एक अरिष्टासुर बैल बन के गया, उससे मार दिया। इधर अक्रूर जो है सायंकाल की बेला में ब्रज में पहुंचे, भगवान को चारण करा के लौट गए हैं। अधरों पर बंसी है, सायंकाल का राग बज रहा है, गैया आगे आगे चली आ रही हैं, ग्वाल ग्वाल जो है साथ में चल रही हैं। बंसी बजाते हुए श्याम आगे बढ़े, उद्धव जी के कानों में बंसी की धुन पहुंची। पीछे मुड़ के देखा, सामने सरकार खड़े हुए थे। बोलो सांवरी सरकार की। कन्हैया ने प्रणाम कर लिया। उद्धव जी ने वो छवि देखी, क्या छवि है? मोर मुकुट है, चंदा सा मुखड़ा है। पत्र दिया नंद बाबा को, नंद बाबा ने यशोदा को दिया। कल कन्हैया मथुरा जाएगा। मैया ने जो था रोना शुरू कर दिया, मैं कन्हैया को नहीं भेजूंगी। भगवान अंदर गए मैया के पास, मैया क्यों रोती हो? मैया की तो हिलकी भर गई। मैया ने कहा लाला तू कल चला जाएगा, अक्रूर तुझे लेने आया है। कंस ने बुलाया है, बाबा को भी बुलाया।
भगवान ने कहा आशीर्वाद दो मैया, मैं अगर चला जाऊंगा तो फिर लौट के भी तो आऊंगा। मैया के आंसू पहुंचे भगवान ने और मैया रात भर रोती रही। सवेरा हुआ, नंद बाबा ने अपने नगर में ढिलोरा पिटवा दिया कि मेरा श्याम मथुरा जा रहा है। ब्रजवासियों की क्या दशा हुई। रथ सजा हुआ है, अक्रूरी रथ को हाँकने के लिए तैयार हैं, पीछे आसन लगा हुआ है। श्याम ने पीताम्बर धारण कर लिया है, माँ के चरण छू रहे हैं और माँ जो है हिलकी भर भर के रो रही है। निहा मत जाओ, राजन उनकी क्या दशा कम, राजन उनकी क्या दशा तुम, जो प्रेम विरहे की मारी है, मुखड़े से आग बरसती है, आंखों से आंसू जारी है। गैया कहती है रो रो कर, मेरे गाए चुरिया मत जाओ। सखियां कहती हैं रो रो कर, मेरा सिर छिया मत जाओ। तुम बिना श्याम जीवन कैसा, हम कैसे जीवन धारेंगे। नित्य प्राप्ति होती यमुना तट पे, कब श्याम स्वरूप निहारेंगे। तुमने ही बचाया, तुमने ही बचाया मेघों से, तुमने ही बचाया नागों से, तुमने ही बचाया हम सबको मेरे श्याम बड़े जंजालों से। भक्तवत्सल भगवान की मैया रो रही है। भगवान श्याम सुंदर सबको समझाते हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा, और इस प्रकार वादा किया और भगवान श्याम सुंदर चले गए। सब रोते रह गए। मथुरा में पहुंचे, भगवान का दिव्य स्वागत हुआ। मथुरा नगरी का दिव्य दर्शन किया। गलियों में भ्रमण करते समय धोबी आया रजक, कपड़े भगवान ने मांगे, उसने गालियां दी। भगवान ने 2 अंगुल का थप्पड़ मारा, उसकी मृत्यु हुई। दर्जी ने सुंदर सुंदर वस्त्र सिलकर ग्वाल वालों को पहनाए। भगवान आगे बढ़े तो एक 3 जगह से टेढ़ी नारी, हाथ में सोने का थाल, सोने की कटोरी में चंदन था, लाल चंदन, पीला चंदन। भगवान ने कहा, सुंदरी आप कौन हो, कहाँ को जा रही हो? उसने सोचा कि कोई मेरा उपहास कर रहा है, क्योंकि मैं तो टेढ़ी हूँ, सुंदर नहीं हूँ, फिर बकरा ना हूँ। पीछे मुड़कर देखा, सामने सरकार खड़े हुए हैं। उसने कहा, मैं कंस की दासी हूँ। अंग रागमणि चंदन जो है वो कंस लगाता है, मैंने भोलेनाथ को लगा दिया, ये प्रसाद है। तो भगवान ने कहा, ये प्रसाद भोलेनाथ का तो मेरे ग्वाल वालों के मस्तक पे लगा दीजिए, मेरे मस्तक पे लगा दीजिए। भोलेनाथ का प्रसाद तो माथे पे लग जाता है तो जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि
माथे पे तिलक तब लगाना चाहिए जब तिलक भगवान को चढ़ाइए, वो प्रसाद होता है। और ये ऐसे अगर तिलक लगाती है सुंदरता के लिए, इसलिए मैंने एक उपाय बताया कि पति पत्नी का प्रेम जब उत्तम हो जाए तो प्रसाद मांग में भरना। कौन सा प्रसाद? 5 गोमती चक्र लेकर के सोमवार के दिन सिंदूर की डिब्बी में डाल गौरी माँ को सिंदूर अर्पण करें और गौरी माँ की मांग में लगावे और उसी में से अपने उसमें छुआ तो वो प्रसाद बन जाता है। ये प्रसाद वाला सिंदूर जब मांग में लगता है तब पति का आकर्षण जो है पत्नी की तरफ ही रहता है। ऐसा पूरे शास्त्र का मत है। कुछ नियम है, जैसे हम भोजन जीवते हैं, रोटी बनाई खा ली भोजन हो गया और भगवान को भोग लगा के हमने खाया तो प्रसाद हो गया। अंतर है, भोजन जीवने से बुद्धि निर्मल नहीं होती लेकिन प्रसाद से बुद्धि निर्मल है। इस तरह से कुब्जा ने प्रसाद चंदन का मस्तक पे लगाया, भगवान ने उसको सुंदरी बनाया। कोलिया भी हाथी का वध किया, आगे उस कंस की शाला में गए जहाँ बड़े बड़े वीर थे। सबने देखा, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी भगवान श्याम सुंदर जो हैं वह सबका दिव्य अभिनंदन स्वीकार करते हैं। दुष्टों का दर्शन करते हैं। दुष्टों को लगा मानो काल आ गया है। इस तरीके से कंस ने देखा, मारो पकड़ो, चारों मुष्टि आदि चारों तरफ से घेर लिया। महाघमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में सारे राक्षस परास्त हो गए। अंत में भगवान अपने मामा कंस के पास पहुंचे, सिंहासन से नीचे गिराया, सीने पर बैठ गए और एक ही घूसा मारा, मात्र ही कंस का प्राण हो गया। देवता जय जयकार पुष्प वृष्टि करने लगे। भगवान ने उसके बाद अपने नाना को जेल से मुक्त कराया, माँ देवकी वसुदेव को मुक्त कराया। उग्रसेन मथुरा के राजा बने और भगवान जो है कंस के अंतिम संस्कार के बाद विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गए, जहाँ सुदामा से मित्र का भी सुदामा चरित्र कल होगा। और दान की जो व्यवस्था हमने बताई, जिन्हें पितरों का दान करना वो अपने हाथ से व्यवस्था बनी रहेगी निकलने की। लिफाफे पर अपने पितरों का नाम जिसके नाम में जैसे पत्नी करना चाहे, कोई और करने वाला नहीं है तो वो अपना भी नाम, पति का भी पहले दान के जिनको दिया जाना है तो उनका नाम जो है वो अलग होगा और जो कर रहा है उसका नाम अलग होगा। पहले लिखते हैं पितरों निमित्त दान, उसमें किस किस का नाम है, उनका नाम जिनके लिए दान करना, और देने वाले का नाम नीचे लिखे, देने वाले का नाम नीचे अलग लाइन कर दे, लाइन के नीचे, यानी उसी लाइन में पितरों का, उसी में अपना नाम। ध्यान रखें, अपना नाम जब भी लिखें तो एक लाइन डाल करके, या आधी साइड में अगर पितरों का तो आधी साइड में अपना लिखें। पितरों हेतु दान अपने लिफाफे पर लिखेंगे और लिख करके स्वयं अपने हाथों से भागवत को अर्पण करेंगे। जिन्हें अन्न दान करना है, क्योंकि सुदामा का चित्र है, चावल दान भी होता है, लेकिन कल की कथा है, पितृवट चल रहा है, इसलिए चावल का ही नहीं, आप जो भी अन्नदान करना चाहें वह अन्नदान का आपको यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है। उन भक्तवत्सल भगवान की दान अपने हाथ से करें। और घर में अगर बेटे का बेटा है तो उसका हाथ जरूर लगवाएं। इसका विशेष क्या है कि पितर जो हैं तो इतने प्रसन्न होते हैं, छोटे से अपने खानदान के उस दीपक का हाथ जैसे लगता है तो जीवन में उस बच्चे के कभी पितर दोष नहीं आता, जिसके बालकपन में पितरों के निमित्त दान हो जाता है। नाम तो अपना लिखना, लेकिन अगर घर में कोई बालक पोता वगैरह है उसका भी हाथ जरूर छुआ लेना, जो भी आप घर से लेकर चलो। इसे ध्यान रखें कि कल की कथा और आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, ये पितरों के लिए है। और पितृ जिसके प्रसन्न है उसके जीवन में कभी दुख संकट नहीं आते, काम बिगड़ता नहीं। भगवान श्याम सुंदर सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण किए और मृत पुत्र को जीवित कर दिया भगवान ने अपने गुरु के। आए जरासंध ने आक्रमण किया, 17 बार, 18वीं बार भगवान जो थे रण छोड़ के भागे। क्यों? 18वीं बार जरासंध आ रहा था, भगवान ने बलराम जी का भैया अब की अपने भागेंगे, पीठ दिखाएंगे। तो बलराम ने कहा पीठ क्यों दिखाओगे? बोले ऐसा है, जो मेरी यानी भगवान की पीठ देखता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जैसे कभी मंदिर में परिक्रमा करो तो भगवान की पीठ की तरफ माथा नहीं टेकना चाहिए। कई बार लोग पीछे भी देख लेते हैं,
राजेंद्र नगर गांव के बारे मैंने देखा नहीं, पीठ पे देख काल यवन जो था वो किसी से मारा नहीं जाता। भगवान ने कहा उसके बहुत पुण्य इकट्ठे हैं, जो मेरी पीठ को देखता है उसके पुण्य चले जाते हैं। अब काल यवन आया, भगवान भागने लगे, वो पीठ देखते 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 पुण्य सब नष्ट हुए। आगे मुचकुंद के ऊपर अपना दुपट्टा डाल दिया, उसने उठाया और वैसे मुचकुंद के देखते ही काल यवन मर गया, क्योंकि भगवान की पीठ देखने से देखने वाले के पुण्य चले जाते हैं। इसलिए भूल कर भक्तों कहीं भी परिक्रमा करो, भगवान की जिधर पीठ है उधर कभी प्रणाम मत करो। अब थोड़ा थोड़ा भूमि दान दे दो, जरा आगे बढ़ाओ, पीछे बैठने की जगह नहीं है। और अब श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की तरफ हम लोग पहुँचेंगे। भगवान जब आए हैं उन्होंने वहाँ काल यवन को भस्म करा करके और वहाँ से भागे, द्वारिकापुरी का निर्माण कराया, मथुरावासी सब वहीं गए और जरासंध ने समझ लिया कि वो मर गया है। भगवान श्री कृष्ण बलराम द्वारिका में पहुँचे और द्वारिका में पहुँच करके उन्होंने अनेक लीलाएं की। बलराम जी का विवाह देवती के संग हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण का विवाह देवी रुक्मिणी से हुआ। रुक्मिणी जी के विवाह से पहले आपको जानकारी दें, कार्यक्रम के बड़े सहयोगी हैं जिनका यहाँ पर सम्मान होना है, वो देर नहीं करेंगे। और हमारे पांडे जी से निवेदन है, प्रमोद पांडे जी, उनके स्वागत के लिए व्यास गद्दी पर आ जाएं। श्री प्रदीप सक्सेना जी, श्री रवि जौहरी जी, श्री प्रकाश मोहन जी, श्री सचिन गंगवार जी, सर्वेश पांडे जी, सलील सक्सेना जी, श्री मोहित कश्यप उर्फ कल्लू भैया, श्री अर्पित गुप्ता जी, विमल जी, श्री आलोक उर्फ मोनू, श्रीमान रजत गुप्ता जी, श्रीमान नरेश चंद्र सक्सेना जी, भाट साहब, पवन जी, राजेश कुमार सक्सेना जी और आलोक सक्सेना जी, ये सहयोगी हैं। बहुत ही सहयोग किया इन्होंने, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और निवेदन है पांडे जी से, श्री कृष्ण भगवान का जो विवाह है रुक्मिणी के साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ? विदर्भ देश के राजा हैं, उनका नाम है भीष्मक, उनके 5 बेटा हैं, एक बेटी है, नाम है रुक्मिणी। भगवान के गुणानुवाद को बचपन में श्रवण कर लिया और बचपन में श्रवण करने से उनसे प्रीति हो गई और वे उनको मन ही मन अपना पति बनाने के लिए संकल्प करती हैं। रुक्मिणी का भाई जो रुक्म है वह शिशुपाल के संग अपनी बहन का विवाह तय करता है। शिशुपाल एक राक्षस है, एक आतंकवादी है। जब देवी रुक्मिणी को पता चला तो उन्होंने एक पत्र लिख करके भगवान श्याम सुंदर के लिए भेज दिया कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, आपका गुण प्रभाव सुनकर आपको वर्ण करना चाहा, लेकिन अब शिशुपाल मुझसे विवाह करना चाहता है, मैं मजबूर हूँ। मैं उसके घर अगर गई तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं जीवन धारण नहीं कर पाऊंगी। हे गोविंद, मेरे प्राण बचाने के लिए आप जो हैं कृपा करके मुझको अपनी दासी पत्नी रूप में स्वीकार करें। पत्र ब्राह्मण लेके गया और भगवान श्याम सुंदर जो थे पत्र पढ़ करके प्रसन्न हुए। ताऊ भैया से कहकर कि रुक्मिणी के विवाह में जाना है, वहाँ से रथ लेकर के कुंदनपुर की तरफ चल दिए। वहाँ से रथ लेकर कुंदन की तरफ चल दिए। कुंदनपुर की तरफ रुक्मिणी को पता चला कि भगवान श्याम सुंदर आए हुए हैं, मंदिर की तरफ ठहरे हैं। उस वंश की परंपरा थी कि उस वंश की कन्या विवाह से पूर्व गौरी पूजन को मंदिर में जाती थी। आज देवी रुक्मिणी जो थी श्याम सुंदर से मिलने है तो पूजा का बहाना तय हो गया। माँ से कहा मैं पूजा करने जा रही हूँ। श्याम तुमसे मिलने का
श्याम तुमसे मिलने का मंदिर